Namaste, Sanji. Namaste, everyone. So, I am from Bihar, Gaya. I have done master in Tokyo University, as Dilip said, and now currently working in Japan only. तो मेरा सवाल ये है कि लगभग हर क्षेत्र में मिडिल मैन सक्रिय है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी ये मिडिल मैन नेटवर्क लोगों का उनके अधिकारों से वंचित करा देता है। तो जन स्वराज पार्टी ऐसे मिडिल मैन के नेटवर्क को तोड़ने और छात्रों तथा आम जनता को इनके चंगुल से बचाने के लिए क्या ठोस आने की योजना बना रही है? तो व्हाट वी वांट टू डू इज कि एक सिटीजनशिप रिलेशनशिप यूनिट खोलना चाहते हैं। जैसे मेरी अब बहुत दिनों से ऐसी सोच रही है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, अगर कोई आप टेलीफोन का कार्ड लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो यू गेट ए रिलेशनशिप मैनेजर जो कि एक कॉल सेंटर के द्वारा मैनेज होता है। कि मान लीजिए मैं जापान आ रहा हूँ और मेरा अगर एयरटेल का या वोडाफोन का नंबर मैं रोमिंग करना चाहता हूँ, तो आई नो वेयर टू कॉल टू गेट माई इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड। या अगर वहां जापान पहुंच गया, इंटरनेशनल रोमिंग मैंने खरीद रखा है, एक्टिवेटेड है और जापान में काम नहीं कर रहा, तो आई नो हु टू रीच टू। इट्स आयरॉनिकल दैट government who collects thousands and thousands of crores in taxes, they never have a relationship office. So what we want to do is a citizens के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप सेंटर खोलना चाहते हैं, ताकि हर वो व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं से लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, वो सीधे इस नंबर पे फोन करके वो बता सके। लेकिन ये टिपिकल जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, जो गवर्नमेंट्स में ज्यादातर कई गवर्नमेंट्स ने ऐसा अप्रोच किया है, बनाया भी है, लेकिन उन्होंने इसको उस तरीके से वो क्लोज नहीं करते हैं। मतलब उसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि ग्रीवांस जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ग्रीवांस सेल होता है, उसमें जो ग्रीवांसेज लोगों के आते हैं कि भाई मुझे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो नोट तो कर लिया, फिर वो वहां के डीएम को फॉरवर्ड कर देता है या वहां के कंसर्न पदाधिकारी को फॉरवर्ड कर देता है। उसी पदाधिकारी को उसी ऑफिस में भेज रहा है जिसने कि एक्चुअली वो काम नहीं किया है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज कि कैबिनेट से ऐसा एक रूल पास करें कि जो एक बार सिटीजन रिलेशनशिप सेंटर में जिसका कंप्लेन आ गया, उसके लिए एक टास्क फोर्स हो और उनकी ये जिम्मेवारी है कि दे रीच आउट टू द ऑफिस एंड गेट दैट कॉल, जो ओपन कॉल है उसको क्लोज करे कि भाई मेरा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है या मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो देयर हैज टू बी ए वेल enabled system where once a call is generated कि इसको 72 घंटे में या 7 दिनों में हर हालत में आपको क्लोज करना है। सिर्फ उसको रिटर्न बैक नहीं करना है उस ऑफिस को जहां जो ऑफिस उस प्रॉब्लम को ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, बट वी हैव अ ब्लूप्रिंट और इसका एक छोटा सा वर्जन मैंने कैंपेन के दौरान बंगाल में किया था, जिसको कहते हैं दुआरे सरकार। और गुजरात में मोदी जी के साथ में जब था तब हम लोग करते थे गरीब कल्याण मेला। उसमें सरकार की ओर से हर पंचायत में एक कैंप लगाया जाता है और ये बताया जाता है कि जो 8 और 10 द मोस्ट सॉट आफ्टर जो सर्विसेज हैं या योजनाएं हैं सरकार की, कि आप अगर आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो आपके पंचायत में ये कैंप लगा हुआ है और उसमें वो सारे ऑफिसर जाएं ताकि उसका देन एंड देयर सॉल्यूशन हो सके। मैं एक आपको इसका कंक्रीट डेटा देता हूं। फर्स्ट राउंड ऑफ दुआरे सरकार इन बंगाल इन 2020 जब इसको लॉन्च किया गया, तो एक महीने में 24 लाख, इफ आई रिकॉल करेक्टली, 24 लाख लोगों को जाति प्रमाण पत्र इशू किए गए। बंगाल में 30 साल की हिस्ट्री रही है, 2020 से पहले ऑन एन एवरेज 3 लाख जाति प्रमाण पत्र हर साल जारी किए गए हैं। लेकिन एक द्वारे सरकार प्रोग्राम से एक महीने में 24 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो सिर्फ द्वारे सरकार, वहां कैंप नहीं लगाया गया, बाकायदा कैबिनेट से एक ऑर्डर पास किया गया कि निचले स्तर पर जाति प्रमाण के लिए कैसे उसको 2 घंटे में नीचे ही कैंप लगाकर दिया जा सकता है। और बंगाल में ये करप्शन का बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी या हैं अभी, वो लिंक्ड है कि आप किस जाति के हैं। अगर आप ईबीसी वर्ग में हैं तो आपको ये वजीफा मिलेगा, अगर आप एससी वर्ग से हैं तो आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो जो भी मिडिल मैन है जिसकी आपने चर्चा की, वो जानता है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना उसको घर मिलेगा, ना उसको राशन मिलेगा, ना उसको इंक्रीज सब्सिस्टेंस मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र पर ही सबसे ज्यादा चोट थी।
ये जाति प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो पैसा दो, उसी में मिडिल मैन पैसा कमाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विथ आउटरीच एट द ग्रास रूट, विथ सॉलिड बैकअप, टेक एनेबल्ड बैकअप अगर सेटअप हम लोग बनाएं तो इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। मैं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री टाइप के कार्यक्रम का बिल्कुल घोर विरोधी हूं, और इसका प्रमाण यह है कि जब मैं 2015 में नीतीश जी की मैंने मदद की थी, तो मैंने नीतीश जी के सबसे सक्सेसफुल सो कॉल्ड जनता के दरबार के कार्यक्रम को बंद करा दिया था। इसलिए बंद करा दिया था कि मुझे लगता है कि ये मेडिएवल कॉन्सेप्ट है। वी नीड अ स्मॉल ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंट शार्प एग्जीक्यूटिव्स with a kind of, if for Bihar population our estimation is a 2000 seater call center, और इसको अगर दोनों को आप मैरी करेंगे विथ राइट लेजिस्लेशन, द थ्री थिंग्स, जैसे लोक अभियोजन कानून बिहार में बना हुआ है, इवन इन हार्वर्ड पीपल हैव कम टू स्टडी दिस लोक अभियोजन जो कानून है, लेकिन सिर्फ कानून बना दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे सेटअप नहीं बनाया है। उसमें ये कानून में लिखा हुआ है बिहार में, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, कि अगर राशन कार्ड मिलना है और नहीं मिला तो दैट अफसर कैन बी पनिश्ड। लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला, ये कंप्लेन लोग कहाँ करेंगे? फिर उसी के पास जाते हैं, अफसर के पास जिसने राशन नहीं दिया है। तो वी नीड राइट लेजिस्लेशन। तो लोक अभियोजन जो कानून यहाँ बना है उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक डेडिकेटेड सेल चाहिए, और उस सेल के सपोर्ट में कम से कम 2000 सीटेड कॉल सेंटर चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति के पास एक रिलेशनशिप मैनेजर या रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट हो, जो कि उसकी जुड़ी हुई समस्याओं को सीधा सरकार से जोड़ सके।